तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम नेक्स्ट टाइप ऑफ फॉल्ट पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में है। उसको हम स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट कहते हैं। स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट इसको क्यों कहते हैं और ये किस स्ट्रेस रिजीम में बनता है। तो यहाँ पर जो फिगर मैंने बनाई है, एक ब्लॉक रॉक यूनिट मान लीजिए, तो अगर उसमें शेयर स्ट्रेस हो, ओके, आपने देखा नॉर्मल फॉल्ट जो है वो कंप्रेसिव स्ट्रेस रिजीम में बनता है। इसी तरह थ्रस्ट फॉल्ट नॉर्मल फॉल्ट जो है वो टेंसाइल स्ट्रेस रिजीम में बनता है, और कंप्रेसिव स्ट्रेस रिजीम में जो फॉल्ट बनता है उसको हम थ्रस्ट फॉल्ट कहते हैं। इसी तरह यहाँ पर शेयर स्ट्रेस हो, शेयरिंग टाइप ऑफ फोर्सेस हो, जहाँ पर मोमेंट ना ही कंप्रेसिव होती है और ना ही टेंशनल होती है, स्ट्रेचिंग होती है, बल्कि जो ऐसे स्ट्रेस रिजीम में जो रॉक यूनिट्स होते हैं, क्रस्टल रॉक्स होते हैं, दे स्लाइड पास्ट ईच अदर, में शेयरिंग हो जाती है, एक इस डायरेक्शन में ट्विस्टिंग हो जाती है, रोटेटरी मूवमेंट थोड़ा हो जाती है। अगर मान लीजिए ये इस डायरेक्शन में ये ब्लॉक, ए ब्लॉक और बी ब्लॉक अब बन गए कि पहले तो फ्रैक्चर होगा, फिर उसके अलावा डिस्प्लेसमेंट होगी, मूवमेंट होगी, स्लिप होगी। तो शेयरिंग फोर्स की वजह से एक पार्ट जो है इस डायरेक्शन में मूव करेगा, दूसरा पार्ट जो है, दूसरा ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव करेगा। मान लीजिए ये अगर हम मान लेते हैं ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, और ये वेस्ट होगा और ये साउथ होगा। ओके, ये ए ब्लॉक जो है नॉर्थ की तरफ है, मूव करेगी, और बी जो है साउथ की तरफ मूव करेगी, ट्विस्टिंग होगी उसमें। तो फाइनली जो मूवमेंट होगी वो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होगी। ओके, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जो फ्रैक्चर के अलांग, जो प्लेन के अलांग जो मूवमेंट होती है, स्लिप होती है, डिसलोकेशन होती है, फिर वहाँ पे फॉल्ट बनता है। और जिस प्लेन या सरफेस के अलांग जो है मूवमेंट होती है, आपको याद होगा मैंने आपको कहा था इसको हम फॉल्ट प्लेन या फॉल्ट सरफेस कहते हैं। तो इस फॉल्ट प्लेन या फॉल्ट सरफेस के अलांग जो मूवमेंट होगी, स्लिप होगी, डिसलोकेशन होगी ब्लॉक्स की, वो एसेंशियली आप याद रखना हॉरिजॉन्टल होगी। जिस तरह आपने वहाँ पे वर्टिकल देखा, टेंशनल और कंप्रेसिव स्ट्रेस की वजह से नॉर्मल फॉल्ट या थ्रस्ट फॉल्ट में जो मूवमेंट होता है वो इंक्लाइन या वर्टिकल आप मान लीजिए। लेकिन यहाँ अलोंग द डिप जिसको हम कहेंगे, लेकिन यहाँ पर जो मूवमेंट होती है स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट में, वो एसेंशियली हॉरिजॉन्टल होती है, एंड दैट टू अलोंग द स्ट्राइक। अगर आप यहाँ पर हम ये मान लीजिए डिप प्लेन है, अगर हम इमेजिनरी एक शीट यहाँ पर रखेंगे, एक इमेजिनरी एक सरफेस डालेंगे, तो इस प्लेन के साथ, चाहे वो कॉपी हो, शीट हो, अगर हम फील्ड में जाएंगे तो ये मान लीजिए ये हम एक हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी प्लेन या सरफेस या कोई शीट लेते हैं, तो यहाँ इस इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी सरफेस प्लेन के साथ ये जो सरफेस है, फॉल्ट प्लेन या फॉल्ट सरफेस, ये जो एंगल बनेगा थीटा, उसको हम डिप कहते हैं। ओके, थीटा इज इक्वल टू डिप, और इसी में डिप डायरेक्शन होगी इस तरफ। लेकिन जिस डायरेक्शन में फॉल्ट की कंटिन्यूटी है, ट्रेंड ऑफ लाइन है, उसको हम और स्ट्राइक कहते हैं। आप मान लीजिए दिस वन, ओके, इस डायरेक्शन में ये स्ट्राइक ऑफ फॉल्ट है, और ये जो डिप है और इस डायरेक्शन में जो है डिप डायरेक्शन है, क्योंकि स्ट्राइक और डिप डायरेक्शन हमेशा 90 डिग्री पे होते हैं। ओके, चाहे एंगल कितना भी बने, 30, 50, 40, वट एवर, 60, 70, 80, वट एवर इट इज़, हाई एंगल होता है ऑलमोस्ट स्ट्राइक स्लिप में। तो ये जो एंगल बनेगा ये थीटा डिप ऑफ द फॉल्ट होगा, ये स्ट्राइक होगा। यहाँ पर हम देखते हैं मूवमेंट जो एसेंशियली हॉरिजॉन्टल है, इस डायरेक्शन में है, और ये मूवमेंट जो है, डिसलोकेशन जो है, जिसको हम प्लेसमेंट कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट, ये एसेंशियली हॉरिजॉन्टल अलोंग द स्ट्राइक ऑफ द फॉल्ट, और इसीलिए इसको हम जो है स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट कहते हैं, बिकॉज दिस इज अलोंग द स्ट्राइक ऑफ द फॉल्ट। यूजुअली वर्टिकल और स्टीप डिप होता है। दिस इज ऑल अबाउट दिस स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। नेक्स्ट में हम देखेंगे होस्ट और ग्रेबन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो। टेक केयर।